इन लोगों को लगा था कि हमें बारिश में तिरपाल नहीं लगाने देंगे तो हमारा आंदोलन खत्म हो जाएगा। तिरपाल नहीं लगाने दिया, पुलिस ने हमें परेशान किया, आंदोलन दुगना बड़ा हुआ। फिर इन लोगों को लगा कि सोनम वांगचुक जी को उठाकर ले जाएंगे, किडनैप करके ले जाएंगे तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। आंदोलन खत्म नहीं हुआ और 5 गुना बड़ा हो गया। फिर इन लोगों को लगा कि 20 जुलाई को पुलिस से हमारे बच्चों को पिटवाएंगे, उनको सड़क पर घसीटवाएंगे तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। आंदोलन अब 100 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है। हमें पता है यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने पता किया है, जितने लोग इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हैं उससे 10 गुना ज्यादा लोग अभी जंतर मंतर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये निर्णायक लड़ाई है हमारे देश को बचाने की। अब बात सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की या धर्मेंद्र प्रधान की नहीं रही। अब बात यह है कि ये सरकार जो इतने अहंकार में है, जो ना हमसे बात करने में यकीन रखती है, पुलिस को भेज के हमें पिटवाती है, सड़क पर घसीटवाती है, हमारे वॉलंटियर्स के सर फोड़े गए, उनकी पसलियां तोड़ी गई हैं। ये उस सरकार के अहंकार को चूर चूर करने की लड़ाई है। दिल्ली पुलिस ने परसों जो किया, देश की पूरे दुनिया भर में लोगों की फजीहत हो रही है, पूरी दुनिया भर में। अरे अगर मार रहे थे बच्चों को तो कम से कम वर्दी पहन के तो मारते, कम से कम अपनी नेम बैज लेके तो मारते, अगर तुम सही कर रहे थे तो। कायरों की तरह सादे कपड़े में क्या घुस के मार रहे थे? परसों दिल्ली पुलिस ने कंफर्म कर दिया कि ये दिल्ली पुलिस नहीं है, मोदी और अमित शाह के गुंडे हैं। लेकिन ये लोग समझ लें कि परसों आपको जो करना था आपने किया, आगे की चीजें हम डिसाइड करेंगे। तो कल भी हमें शाम को जब बताया गया कि अभी भी हमारे कुछ साथी पुलिस स्टेशन में डिटेन किए गए हैं, तो हमने दिल्ली पुलिस को कुछ घंटों का समय दिया था, वरना हम दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पे जाके धरना करते। 1 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस का कॉल आ गया कि अब कोई भी हमारा साथी डिटेन नहीं है। और कल रात को जो हमारी 3 मांगे थी, सोनम वांगचुक की रिहाई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और 1 करोड़ का मुआवजा नीट एस्पिरेंट्स को जिन्होंने सुसाइड कर लिया, उसमें हमने एक चौथी डिमांड भी ऐड कर दी है। जितने भी हमारे साथी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल हैं, उन पे किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई, कोई भी FIR बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ना अभी बर्दाश्त की जाएगी, ना फ्यूचर में बर्दाश्त की जाएगी। तो ये हमारी चौथी डिमांड है जो हमने कल सरकार के सामने रख दी है। तो जितने भी लोग, हमको पता है आप लोग डरने वाले लोगों में से नहीं हो, आप लोग को डर नहीं लगता, लेकिन जितने भी लोग परेशान थे कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के बाद भी हमें क्यों फंसाया जा रहा है या पुलिस क्यों हमें परेशान कर रही है, चिंता मत करना, एक पे भी FIR नहीं होने देंगे। और ये लोग जेल भेजेंगे तो तुम लोगों से पहले हम लोग जेल जाएंगे, ये वादा कर रहे हैं। जिस देश में लोग सवाल पूछना भूल गए थे, जिस देश में सरकार को क्रिटिसाइज करना, सरकार से सवाल करने को देशद्रोह मान लिया था, उस देश को हमने अब फिर से जगा दिया और अब ये देश उनसे सवाल कर रहा है। अब हम इनसे डर नहीं रहे, इनकी आंख में आंख डालकर बात करेंगे। ये हमारे आंदोलन की पहली और बहुत बड़ी जीत है। दूसरी हमारी जीत, ये सरकार जो इतनी अकड़ में रहती है, जो 30 दिन से हमको कॉकरोच बोल रही थी, एंटी नेशनल बोल रही थी, टेररिस्ट बोल रही थी, वायरस बोल रही थी, उस सरकार को हमने झुकाया और सरकार ने बोला प्लीज आकर हमसे बात कर लो। हेलो मेरे भाई। अब तीसरी और सबसे जरूरी चीज जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। देगा तो देगा ही देगा, उसके दिए बिना यहाँ से हिलेंगे नहीं हम लोग। तो जब तक ये तीसरी जीत नहीं मिल जाती, हमें जंतर मंतर से हिलना नहीं। हमें पता है आप में से कई लोग जॉब कर रहे हैं, छुट्टियां लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो लड़ाई हम इस समय लड़ रहे हैं
जो लड़ाई हम इस समय लड़ रहे हैं वो एक ऐतिहासिक लड़ाई है। आप लोग देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हो, तो थोड़ा सा भी परेशानी हो रही है, मैं समझ सकता हूँ। प्रोफेशनल लेवल पे परेशानी हो रही होगी, पर्सनल लेवल पे परेशानी, यहाँ पे बहुत फैसिलिटीज तो है नहीं। जितने भी स्टेजेस वगैरह थे सब तोड़ दिए, तिरपाल लगाए थे सब तोड़ दिए। मेरे को भी बताया गया कि दोनों सुलभ में भी पानी वानी आना बंद हो गया है, परेशान कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी परेशानी और बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ा बदलाव। तो कुछ समय और संघर्ष करना होगा और परेशान होना होगा, लेकिन जीत बहुत निकट है, इस बात की गारंटी हम दे रहे हैं। हमें बस दो चीजों का ध्यान रखना है अब यहां से। वही दो चीजों ने इस आंदोलन को बचा के रखा है, इस आंदोलन को बनाया है और इस आंदोलन को बढ़ाया है। वो हमारी टीम उनके टच में है। एक एक व्यक्ति को हमने प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोगों को बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है अगले कुछ दिन के लिए, क्योंकि हम लोग जीत के बहुत करीब हैं। हमें दिख रहा है, सरकार के पसीने छूटे हुए, ये हमें पता है। हमें सबसे पहले तो अब शांति बना के रखनी है, जो हम लोगों ने 31 दिन से रखा है। ये लोग अभी भी भाजपा के गुंडे भेज रहे हैं, जो यहाँ पे आके लोगों को भड़काते हैं कि हम गुंडागर्दी करेंगे, हम मार पिटाई करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। हमें उनकी बातों में नहीं आना है, हमें शांति बना के रखनी है। एग्री कर रहे हैं सब लोग? सब लोग एग्री कर रहे हैं शांति बना के रखेंगे? आवाज कम हो रही है। शांति बना के रखेंगे ना हम लोग। दूसरी चीज, इस्तीफा तो लेकर ही जाएंगे, टेंशन मत लो। अब दूसरी चीज, हमें आपस में नहीं लड़ना। अभी कल भी मैं देख रहा था, 4-5 लोग हमने स्पॉट भी किए हैं, अगेन भाजपा के गुंडे हैं, आके लोगों को आपस में भड़का रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि हम भी पुलिस को मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सारे लोग भाजपा के गुंडे हैं। पुलिस ने हमारे साथ बहुत गलत किया है और ये बात की हम गारंटी दे रहे हैं कि एक एक पुलिस वाले को कोर्ट में घसीटेंगे, उसके बिना चुप नहीं रहेंगे। हमने इस देश के बेस्ट लॉयर्स को ऑन बोर्ड किया है। एक एक पुलिस कर्मी को हम कोर्ट में घसीटेंगे, ये बात का आपसे वादा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की हरकतें पुलिस वालों ने की, हमें उस तरह से रिप्लाई नहीं करना है। वो गुंडे लोग हैं, वो मार पिटाई वाले लोग हैं, हम पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। तो कोई भी पुलिस से बदतमीजी, धक्का मुक्की नहीं करेगा। शांति से बैठे रहो। पुलिस अब अगर कहीं भी किसी को परेशान करती है, किसी को हाथ भी लगाती है, बस एक बार बता देना, उसके बाद उस पुलिस वाले को हम देख लेंगे। कल भी पुलिस वालों से बात हुई थी, जंतर मंतर जाने के सभी एंट्री और एग्जिट खुले होने चाहिए। यहां पर किसी भी व्यक्ति को पुलिस हाथ नहीं लगाएगी। अगर आपको कहीं से भी ये खबर आ रही है, खबर भी नहीं, आपने अगर खुद ने देखा है कि पुलिस अगर परेशान कर रही है, धक्का मुक्की कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, तो आप बस हमको बता देना। उसके बाद हम देख लेंगे। तीसरी और आखिरी चीज, हमने कल भी देखा। अरे सर रुक जाओ। तीसरी और आखिरी चीज, मीडिया, बहुत सारा मीडिया यहाँ पे घूम रहा है। आप लोग फिर खड़े हो गए, सब बैठ जाओ। यहाँ पे बहुत सारा एक अभी हेल्पलाइन नंबर रिलीज कर रहे हैं, इमीडिएटली हेल्पलाइन नंबर रिलीज कर रहे हैं हम लोग हेल्पलाइन नंबर रिलीज कर रहे हैं। और अभी हमारी लॉयर्स की टीम जितने भी वीडियोस हैं, जितना भी एविडेंस है, वो कलेक्ट करने के लिए भी एक लिंक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम लोग। कोई भी पुलिस वाले की मारपीट या इस तरह का कोई वीडियो होगा तो आप उस लिंक पे शेयर कर देना, लिंक हमारे अकाउंट से डाल दिया जाएगा।
चौथी और आखिरी चीज, आप सभी से अनुरोध है, कृपया बैरिकेड के अंदर हो जाएं। बाहर चौकी के सामने से बैरिकेड के अंदर हो जाएं। शांति बनाए रखें, कृपया शांतिपूर्वक बैरिकेड के अंदर रहें। धन्यवाद। चौथी और आखिरी चीज, कोई भी बैरिकेड कल रात को दीप्ति को फूड पॉइजनिंग हुई है, कृपया बाहर बहुत खतरनाक फूड पॉइजनिंग हुई है, चले प्लीज। उल्टी दस्त, कल रात से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अंदर रहें। क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ये हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है आज वो ज्यादा आप लोगों से बात नहीं कर पाए, मेडिकेशन पे है, तबीयत बहुत खराब है, उसको हमने मना किया था, लेकिन वो अभी भी फिर भी वापस आ रहा है। अगर वो नहीं मिल पाए तो प्लीज नाराज मत होना, प्लीज नाराज मत होना। और जो भी यहाँ पे खाने के पैकेट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर वो पैक्ड नहीं है तो कहाँ से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, उसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। पीछे जितने भी लोग खड़े हैं, पता नहीं आवाज पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, हमें जंतर मंतर के उस पे ही रहना है, प्रेमाइस में से बाहर ना निकले, हमें बाकी लोगों को परेशान नहीं करना है। सरकार ऑलरेडी परेशान हो रही है हमारे यहाँ बैठे रहने से। और आखिरी चीज, ये जो फिर से पीछे खड़े हैं, हमने कल भी बोला था यहाँ पर सिर्फ 4 नारे लगने चाहिए अब से, चौथे का 5वां नारा लगे तो आप लोगों की जिम्मेदारी है उनको चुप कराने की। पहला नारा भारत माता की जय, दूसरा नारा इनकलाब जिंदाबाद, तीसरा नारा जय भीम, और चौथा नारा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इसके अलावा हमें कोई नारे नहीं लगाने हैं। ये लोग फिर से मौका ढूंढ रहे हैं हमारे खिलाफ चीजें बनाने का, नैरेटिव बनाने का, हमको इनके नैरेटिव में नहीं फंसना है। तो ये पीछे लोग भी जो खड़े हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम कोई भी उल्टे सीधे नारे यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सब लोग समझदार लोग हो, आपका कोई भी इंटेंशन हो, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि हमारे खिलाफ ये लोग उल्टे सीधे नैरेटिव बनाए और इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करें। तो इन 4 नारों के अलावा हम और कोई नारा नहीं लगाएंगे। एग्री कर रहे हैं सब लोग? एग्री कर रहे हैं ना सब? कोई भी इन 4 के अलावा 5वां नारा लगाए, आप उसको चुप कराओगे, आपकी जिम्मेदारी है सब, ठीक है? क्लियर है सब लोग? तो आज तैयार है? 32वां दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सिर्फ यही मकसद है, सिर्फ यही एजेंडा है। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो।